नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू सक्सेस में। दोस्तों मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान से एक टॉपिक लेके आया हूँ, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने कार्य और शक्तियों को वहां छोड़ दिया था। वो उसी को आज इसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जाम में कुछ ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो उसी को आज हम इस प्रकार से अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने इस प्रकार से राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को बोर्ड पे इस प्रकार से सजाया है। इसको एक एक को समझेंगे और कहां कहां से इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी को आज हम समझेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 53 के अंतर्गत देखें अपन, तो उसमें आपको दोस्तों इस प्रकार से कार्यपालिका शक्ति देखने को मिलेगी। इसी कार्यपालिका को दोस्तों इसका जो अगर किसी को अगर सबसे जो संघीय कार्यपालिका है उससे सबसे अगर किसी का बड़ा पोस्ट है दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति महोदय। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय को दोस्तों वो सारी शक्तियां प्राप्त है जिनका प्रयोग वो अपने स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से इसका प्रयोग करवाते हैं दोस्तों। वो उसका प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवा सकते हैं दोस्तों, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो आपको ये दो तीन एक पॉइंट है कि यहाँ पर अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यहाँ पर कार्यपालिका शक्ति है, वो उसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी को पढ़ते हैं आज, और यहाँ से कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी को आज हम समझेंगे। सबके पहले दोस्तों कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत दोस्तों पहले नंबर पर नियुक्ति से संबंधित शक्ति है दोस्तों। नियुक्ति की शक्ति, आप ऐसे लिख सकते हो, नियुक्ति की शक्ति दोस्तों। नियुक्ति से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो हमारे भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण पोस्ट है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। वो कौन कौन से पोस्ट है दोस्तों, उसमें अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रधानमंत्री के साथ सहायता से दोस्तों मंत्री परिषद की भी नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और दोस्तों अगर इस प्रकार से आप देखें तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आप देखें तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक दोस्तों अतः दोस्तों केग की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और आप दोस्तों इसमें देखें तो राज्यपाल, जो दोस्तों विदेशी दूत है, राजदूत है, उनकी सभी की नियुक्ति दोस्तों किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत नियुक्ति शक्ति में इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट अतः दोस्तों इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैग, राज्यपाल, इस प्रकार से विदेशी राजदूत, इन सभी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो आपको यहाँ से बेसिकली जहां से क्वेश्चन आए वो आपको छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों कार्यपालिका शक्ति में दूसरी कौन सी शक्ति है। दूसरी शक्ति में देखा जाए दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये किया जाता है 263 के अंतर्गत, अनुच्छेद 263 में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों। उसी के बाद में अगर दोस्तों अगला देखा जाए तो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। वही किया जाता है दोस्तों 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। उसी में अगर दोस्तों अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा दोस्तों, आप देखते हो कि दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति क्षेत्र, इन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो आपको यहाँ से बेसिकली पॉइंट ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। क्षेत्र का गठन भी याद। उसके बाद में दोस्तों अगला देखा जाए आपका, तो यहाँ पर दोस्तों SC
एसटी ओबीसी आयोग का गठन। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है, एसटी एससी ओबीसी आयोग का गठन भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो आपको ये इस प्रकार से ये 5 पॉइंट है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत। ये 5 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए ताकि इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बने आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों में दोस्तों कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसी को आज हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों विधायी शक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो जो पहला है वो दोस्तों हो जाएगा संसद का अभिन्न अंग। अपन ने दोस्तों वहां देखा था कि जिस प्रकार से होती है संसद, यह संसद होती है, इसके दोस्तों 3 अंग देखे थे अपन ने। पहले देखा था दोस्तों लोकसभा देखा था, राज्यसभा देखा था और दोस्तों यहाँ पे देखा था अपने राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो संसद का अंग है इस प्रकार से परमानेंट मेंबर है संसद के। तो यहाँ से इस प्रकार से ये एक पावर यहाँ से भी इनको प्राप्त है। और अगर दोस्तों विधायी शक्तियों में अगर अगला देखा जाए तो यहाँ पर अगली ये हो जाएगी दोस्तों कि कोई भी बिल या सभी बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा या माना जाएगा। चाहे वो लोकसभा से पेश होकर राज्यसभा में आ रहा हो, राज्यसभा से पेश होकर लोकसभा में आ रहा हो, उसकी दोस्तों जहां तक अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर नहीं होंगे वहां तक वो बिल पारित नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो आज तो यहाँ पर ये भी पावर इनको राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है दोस्तों। उसी के बाद में अगर दोस्तों विधायी शक्तियों में जो अगला पावर है दोस्तों वो देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमने अनुच्छेद पढ़े थे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसमें 1, 2, 3 था दोस्तों 123। अनुच्छेद 123 के अंदर दोस्तों यहाँ पर अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अतः दोस्तों अध्यादेश का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए दोस्तों ये लोकसभा हो चाहे दोस्तों राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा का किसी भी इस प्रकार से कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम के कारण अगर उसका जो बैठक है वो दोस्तों नहीं हो पा रही है, कोई विघटन भी हो सकता है, तो उस कारण से नहीं हो पा रही है तो दोस्तों वहां पर जो राष्ट्रपति महोदय है दोस्तों वो उस बिल पर इस प्रकार से अकेले ही हस्ताक्षर कर और उस बिल को पारित कर सकते हैं दोस्तों। तो वहां पर हमने ट्रिक से भी देखा दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं 3 व्यक्तियों के जब पावर एक में था तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय, इन तीनों की जो पावर है दोस्तों वो एक ही व्यक्ति में था दोस्तों राष्ट्रपति में आ जाती है। वो होता है दोस्तों अध्यादेश, वो करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो ये दोस्तों विधायी शक्तियों में थी, तो हमें यहाँ से भी ये याद होना चाहिए। उसी के बाद में अगर दोस्तों इस प्रकार से अगर अगला पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों संसद को संबोधित करना। दोस्तों संसद को जब लोकसभा और राज्यसभा जब बनकर तैयार होती है तो संसद में इस प्रकार से बैठक होती है तो वहां पर राष्ट्रपति महोदय जाकर और उनको संबोधित तथा दोस्तों भाषण देते हैं। वही होता है संसद को संबोधन करना। उसी के बाद में अगर दोस्तों अगला देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत यहाँ पर दोस्तों संसद में सत्र बुलाना, थोड़ा ऊपर लिखता हूं दोस्तों यहाँ पर, संसद में सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना दोस्तों, विघटन करना लोकसभा का। ये जो दोस्तों ये पावर है ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है दोस्तों। तो यहीं से अपन सीखेंगे ताकि हमें ये इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट है ये हमें बेसिकली याद होनी चाहिए ताकि इससे संबंधित कोई भी, ये दोस्तों हमने पढ़ा ही था अनुच्छेद 85 के तहत। तो दोस्तों यहाँ से ये कुछ पॉइंट है हमें यह विधायी शक्तियों के अंतर्गत हमें ये याद होनी चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों वित्तीय शक्तियां। वहां पर पढ़ा था कि कोई भी बिल राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बिना वो बिल पारित नहीं माना जाता दोस्तों।
कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसपे दोस्तों राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर करने होते हैं और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसपे राष्ट्रपति महोदय के बाद में हस्ताक्षर करने होते हैं। तो यहाँ पर देखना आप दोस्तों इस प्रकार से धन विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व में ही हस्ताक्षर। अच्छा दोस्तों, धन विधेयक इस प्रकार से ये जो बिल है इस पर कुछ बिल ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति महोदय के पूर्व में था दोस्तों पहले हस्ताक्षर हो जाते हैं। और भी दोस्तों इस प्रकार से संविधान संशोधन से संबंधित अगर कोई भी बिल है तो उस पर राष्ट्रपति महोदय के पहले ही हस्ताक्षर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह शक्ति भी दोस्तों वित्तीय शक्ति के अंतर्गत, वित्तीय का तात्पर्य दोस्तों पैसा होता है, पैसे से संबंधित जो भी इस प्रकार से बिल है उससे संबंधित यहाँ पर बताया गया दोस्तों। अगर दोस्तों इसी में अगर दूसरी की बात करें तो इसमें दोस्तों एक प्रत्येक वर्ष दोस्तों ये अनुच्छेद दोस्तों 112 के अंतर्गत है। 112 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दोस्तों राष्ट्रपति महोदय सरकार से वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में पेश करने के लिए कहते हैं दोस्तों। इसको हम हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में दोस्तों बजट भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बजट शब्द प्रयोग में नहीं किया गया, यहाँ पर किया गया दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण। अतः दोस्तों राष्ट्रपति महोदय सरकार से आप जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको संसद में पेश करने के लिए कहते हैं दोस्तों अनुच्छेद 112 के तहत दोस्तों, ये भी याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष, तो आपको ये याद हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद में अगर दोस्तों अगला देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें यही चीज इसमें वित्तीय शक्तियों में यही बताया गया है दोस्तों, महत्वपूर्ण यही है। उसके बाद में दोस्तों चलते हैं न्यायिक शक्तियों पर। न्यायिक शक्तियों में क्या क्या है दोस्तों? न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों में दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 73 अनुच्छेद 143 दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों 73 के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अतः दोस्तों वहां राज्यपाल में भी हमें कुछ समाधान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को कुछ ज्यादा पावर है। मृत्यु दंड से लेकर किसी भी अपराध की दोस्तों जो क्षमा होती है उसको इस प्रकार सजा को राष्ट्रपति महोदय कम कर सकता है, माफ कर सकता है, उसको रोक सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 73 के अंतर्गत यहाँ पर समाधान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगर इस प्रकार से 143 के अंतर्गत देखा जाए, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से सर्वोच्च दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो यहाँ से दोस्तों अतः दोस्तों एक चीज और याद रखनी यहाँ से कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। तो आपको यहाँ से ये दो चीजें हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर यहाँ से देखा जाए तो जो हमने वहां से नियुक्ति से संबंधित देखा था दोस्तों, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं दोस्तों उसको नियुक्त करने का अधिकार भी दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से न्यायिक शक्तियों में भी है, और यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियों के अंदर भी वहां पे पढ़ा था दोस्तों। तो इस प्रकार से बेसिकली 3 पॉइंट है, तो आपको यहाँ से इस प्रकार से न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ये याद होने चाहिए, ताकि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव बने हमेशा हमारा गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों? सैन्य शक्ति के अंतर्गत दोस्तों चाहे वो जल सेना हो, वायुसेना हो, चाहे दोस्तों थल सेना दो अर्थात स्थल सेना हो, थल जल स्थल कोई किसी भी प्रकार की सेना हो दोस्तों, उस सेना का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों अर्थात हेड, वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति दोस्तों, तो एक तो यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्ट याद है, जल थल और वायुसेना किसी प्रकार का तीनों सेनाओं के जो हेड अर्थात दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय। तो दोस्तों यहाँ से ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर दोस्तों सैन्य शक्ति के अंतर्गत और देखा जाए तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से जो दोस्तों अगर देश में किसी देश के साथ युद्ध से संबंधित अगर किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा करनी है तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के नाम पे होती है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है दोस्तों। शांति से संबंधित युद्ध शांति से संबंधित दोस्तों जो भी इस प्रकार से
युद्ध शांति किसी भी संबंधित दोस्तों अगर इस प्रकार से जो आदेश देते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सैन्य शक्ति में यहाँ पर दो तीन एक पॉइंट है, तो आपको ये याद रखने हैं किस प्रकार से तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, और युद्ध और शांति घोषणा करते हैं वो दोस्तों वो कौन करते हैं, वो भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट है, उसके बाद में पढ़ते हैं दोस्तों आपात शक्ति। आपात शक्ति के अंतर्गत दोस्तों हमको आज इस प्रकार से अनुच्छेद एक तो 352 करना याद करना है, उसके बाद में दोस्तों 356 याद करना है, और एक करना है दोस्तों 360। ये 3 अनुच्छेद दोस्तों हमें यहाँ से याद करने हैं। वो कौन कौन से दोस्तों इसमें क्या क्या बात बताई गई है। तो दोस्तों अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पर होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अगर दोस्तों इस प्रकार से 356 में देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन, जो दोस्तों राज्यों में लागू होता है। उसके बाद में दोस्तों 360 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों वित्तीय आपात, दोस्तों ये 3 अनुच्छेद यहाँ पर आपात शक्ति के अंतर्गत रखे गए। 352 राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रीय शासन जो दोस्तों राज्यों में लगाए जाते हैं करों के विभाजन, और 360 में दोस्तों वित्तीय आपात। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से तो आप वित्तीय आपात तो आपको हाल ही में देखने को मिला ही होगा दोस्तों, तो वहां से भी आप इसको याद ही रख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आपात शक्ति के अंतर्गत ये इस प्रकार से 3 आर्टिकल है जो आपको याद ही होने चाहिए। तो आप पढ़ते हैं दोस्तों वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के अंतर्गत क्या क्या है दोस्तों ये वीटो शक्ति है, इसी से पता चलता है कि दोस्तों की जो राष्ट्रपति है वो इस प्रकार से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग वो दूसरों से अर्थात कार्यपालिका से ही नहीं करवाते, वो खुद भी उन शक्तियों का प्रयोग करना जानते हैं दोस्तों। वही वो दोस्तों वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के अंतर्गत दोस्तों अगर देखा जाए तो वीटो शक्ति ये होती है कि कोई भी बिल चाहे वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ रहा हो या लोकसभा से राज्यसभा में आ रहा हो, जब वो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास वहां पर 3 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। वो 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, या तो वो उस बिल को वहां से पारित करके और वापिस यहाँ पर इस प्रकार संसद में अर्थात लोकसभा राज्यसभा में भेज दें, या फिर उस बिल को दोस्तों उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों इस प्रकार से जो वीटो शक्ति का प्रयोग कर उस बिल को दोस्तों राष्ट्रपति महोदय अपने पास भी रख सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 3 है दोस्तों, या तो उस बिल को इस प्रकार से उस पर हस्ताक्षर करके उसको भेज सकते हैं, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं वापिस लोकसभा राज्यसभा में, या फिर उसको वीटो शक्ति का प्रयोग करके दोस्तों उस बिल को राष्ट्रपति महोदय अपने पास भी रख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीटो शक्ति देखा जाए तो ये अनुच्छेद 111 अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 111 के अंतर्गत इसको संविधान में रखा गया है दोस्तों। तो आपको यहाँ से याद रख सकते हो आप। वीटो शक्ति से दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है, तो आपको हम ये इस प्रकार से इससे बेसिकली नॉलेज हमें प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति में दोस्तों क्या क्या है उसी को देखते हैं अपन। इस प्रकार से देखते हैं दोस्तों स्वविवेक शक्ति में अतः दोस्तों ये वो पावर है जो राष्ट्रपति को इस प्रकार से कुछ अलग ही पावर प्राप्त होते हैं कि उसको वो स्वयं अपने विवेक से दोस्तों उस प्रकार से उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो दोस्तों कि इस प्रकार से ये वीटो शक्ति ये भी इसमें रख सकते हैं अपन। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा था अनुच्छेद 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करना, ये भी कुछ दोस्तों इस प्रकार से स्वविवेक शक्ति में रखे गए दोस्तों। इस स्वविवेक शक्ति को अर्थात दोस्तों हम अन्य शक्तियों में भी रख सकते हैं, अन्य शक्तियों के अंतर्गत भी रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने ये राष्ट्रपति के अपने कार्य हो शक्तियाँ पढ़ी। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया हो किस प्रकार का लगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस प्रकार से समझ में आया दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपने देख लिया और मैंने बना लिया, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और याद हुआ तो दोस्तों एग्जाम में से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। कर दिखाएंगे दोस्तों जिसके लिए हम निकले पड़े हैं।